पढ़ाई में कैसे थे स्कूल में? मतलब मैं कभी फेल नहीं होता था। अच्छा, फेल के बस इधर उधर रहता था मैं। आप कैसे थे? जी मैं फेल होता था। हम पूछ रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्जी से? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अपनी मर्जी से। अच्छा, उनको लाएं साथ में? नहीं। मयूर जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, आपने बातें की उनसे? नहीं, वो तो शर्मा रही है। वरुण और आलिया ने जितनी भी फिल्में साथ में की है ना, चाहे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब कलंक, तो ये सारी फिल्में अच्छा दोनों ने साथ में करी हैं और साथ में करण जौहर साहब की प्रोडक्शन में। एक बात पूछने चाहता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है, हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे कि अपनी मर्जी से तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लक बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी बट करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने He की। likes to see people falling in love and being together. बड़ी खुशी होती है उन्हें। उनको खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी बड़े बजट की फिल्म है, जितनी ग्रैंड फिल्म है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को। आलिया के बारे में हमने सुना है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कथक भी सीखा है। बड़ा ही मुश्किल होता है कथक सीखना। आपको पता आलिया, अर्चना जी ने भी सीखा था। हाँ, ताती कर रही थी, ऐसे किया, 2 को डांसर थप्पड़ मार के मार दी इन्होंने। पहली बात सही बात की। बाद में इनके गुरुजी आए, ऐसे ऐसे करके मना करके गए, ना हम नहीं सीखेंगे। अच्छा आलिया, कितना वक्त लगता है? मैंने कभी इंडियन क्लासिकल फॉर्म में ट्रेन नहीं किया है तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि पहले अभिषेक ने मुझे बताया कि तुम्हें डांस करना है। बोला हाँ ठीक है, माधुरी मैम के सामने तो मैं ऐसे हो गई, तो मैं पागल हो गई थी। 1 साल के लिए मैं एक ही घर मोरे परदेसिया कर रही थी। I had to। मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अर्बन और मॉडर्न है। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। बट मुझे बहुत मजा आया करते हुए। हाँ। वेरी नाइस। वरुण, आप भी कोई ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं? बिकॉज आपके तो पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हालांकि दोनों फिल्मी फैमिली से हैं। पता था गले पे बैठना है जल के अपने धंधे पे, तो ऐसा। मेरा तो गणपति विसर्जन। अरे मतलब वही ट्रेनिंग था, क्योंकि मैं रहता हूँ जूहू में, तो जूहू बीच पे लोग नए स्टेप्स मिलते रहते हैं। मतलब जैसे आजकल एक और आ गया है, अलग अलग जगहों से लोग रखते हैं। नो बट पीपल अलग अलग मूवमेंट हो गए एक्चुअली। चलिए गणपति डांस। आपके शो पे आदित्य रॉय कपूर भी आ रहे हैं। हाँ। AR के, उनको कराना आप डांस। अच्छा, अरे मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, प्लीज। और गणपति डांस। आलिया अभी जो कलंक में लैंग्वेज बोल रही है वो बड़ी तहजीब वाली है। बड़े घर के बच्चे दिखाए गए हैं। इससे पहले गली बॉय आई थी इनकी, उसमें लैंग्वेज बिल्कुल ही कंट्रास्ट था। बहुत ही मजा। ऐसे ही आपके फैंस देखना चाहते हैं, जो बच्चे आए सारे बोलते हैं कि आलिया ने इतना अच्छा रोल किया गली बॉय में। अगर गली बॉय वाली लैंग्वेज अगर आपको किसी तहजीब वाले कैरेक्टर में बोलनी हो, सपोज मैं बनता हूं बादशाह अकबर, ये है सलीम और आप हैं अनारकली, ठीक है? सफीना वाल। हाँ। Okay। तो सलीम साहब के डायलॉग से शुरू होगा। जब बादशाह अकबर खड़े हैं, सलीम जापना, हमें अनारकली से मोहब्बत है, हम इनसे निगाह करना चाहते हैं। खबरदार, अगर इस कनीज ने तुम पर नजर डाली तो हम इसकी जान ले लेंगे। और हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। अबे मेरी जान लेगा तू? तेरा लिवर है ना, ट्रांसप्लांट करके हाथ में निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। अनारकली, तू चुप रह। हाँ बोल। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ। क्या है, क्या बोलते हो उसको? कुछ जिल्लते इलाही। अनारकली जिल्लत इलाही नहीं, जिल्ले इलाही। हाँ सेम टू सेम। देख सलीम और मेरे बीच में काफी गुलू गुलू है, ठीक है?
बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तू बीच में आएगा तो साइड में लेके धोप डालूंगी मैं तेरे को। गुस्ताख। तेरी भैंस की आंख। तुम सलीम से कभी नहीं मिलोगी, खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। और अगर नहीं मरा तो मैं खुद ठोक डालूंगी, समझा? वाओ। नारकली से सलीम मेरा है। वरुण इतना बड़ा स्टार, इधर पूरी कास्ट सुपरस्टार, इनकी फैमिली सुपरस्टार। आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं कि सब फर्स्ट क्लास है। हम लोग से पूछो थर्ड क्लास लोगों से। अरे कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है इधर। सोनाक्षी तो समझती है। क्या? शूटिंग पर आओ इधर, सैटरडे संडे का कंटेंट बनाओ, चैनल का अलग प्रॉब्लम, स्पॉन्सर का अलग प्रॉब्लम। इधर आओ पहले लड़के से लड़की बनो। नहीं मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ। सब फर्स्ट क्लास है। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुई। वरुण को मालूम है, मैं डेविड साहब को बोली थी कि वरुण का हाथ मेरे हाथ में दे दो। उन्होंने नहीं दिया, लग गया ना कलंक। अबे उनकी फिल्म आ रही है कलंक। हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रही है, बात बना रही है, बीच में टोकना मत मेरे को। अगर ज्यादा टोका ना और मेरी कॉमेडी नहीं निकली, हम लोग को कलंक लग जाएगा। इधर बता रही है पहले। इधर बैठो सपना। हाँ मैं बैठेगी। अरे आदित्य कैसे हम? कैसे? फर्स्ट क्लास। दो सरनेम वाले हीरो है। रॉय और कपूर, बड़े लोग। मेरे को अमीर लड़के बहुत पसंद है। मैं सच्ची बता, इनका नाम भी कैसे अमीर लोग का रहता है ना, बड़ा आदित्य रॉय कपूर। हम देखो गरीब लोग, सपना लाल। मैं सच्ची बोलते, मेरे को अपना रॉय दे दो और मेरा लाल ले लो ना। सच्ची में आपका कपूर लाल भी अच्छा लगेगा। आदित्य लाल कपूर। हाँ आपको पता है इनकी पिक्चर आई थी ना आयशी की, हाँ। उसमें मैं भी थी। कहाँ तू कहाँ थी? अरे वो सीन था ना, वैसे सब बैठ के सब लोग दारू पी रहे। हाँ तो हीरो तुम कहाँ थी उसमें? मैं तो बर्फ लेने गई थी ना तभी। आलिया सोच रही कैसी भंकस वाली बातें कर रही है। खैर आलिया के लिए जोरदार तालियां। आलिया मैं सच्ची में आपसे एक सीरियस सवाल है मेरा। फिल्में तो आप करती हैं अभी, तो इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रही? वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगी भी? अरे इनका 2 स्टेट्स है ना इनका। अरे तो जिसका खुद का 2 स्टेट्स रहता है वो तो इलेक्शन लड़ ही सकता है। मैं आपको सच्ची बता रही, अगर सिद्धू जी रहते ना तो मैं आपको टिकट दिलवा ही देती। हालांकि मैं आपको टिकट अर्चना जी से भी दिलवा सकती है, लेकिन बस की टिकट आप क्या करेंगे? है कि नहीं? वरुण मैं क्या बोलती है, मतलब आप अभी जैसे हीरो बन गए, डैडी भी डायरेक्टर है, रोहित भी डायरेक्टर है भाई आपका, तो ये तीसरा भाई क्रिकेटर क्यों बन गया? तीसरा कौन? शिखर धवन। अरे वो अलग है, वो भाई थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे? हाँ मेरे को लगा मार्केट में जितने धवन घूम रहे सब डेविड जी के। लोग अपने घर पे हवन करते, डेविड जी ने अपने घर पे धवन की ले। लेकिन सच्ची में कप्पू मालूम है, डेविड जी ऐसे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी एक नंबर का काम किया। एक नंबर मतलब कैसे? मतलब हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, शादी नंबर 1, लेकिन बेटे की बारी आई तो 2 नंबर का काम किए वो। 2 नंबर का कौन सा? जुड़वा 2। वरुण मैं एक चीज बोलने का था, आप इतना अच्छे डांसर है। हाँ जी। मैं भी बहुत अच्छी डांसर है। बहुत बहुत। तो क्या करे मतलब? तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। नहीं ये क्यों देंगे तुम्हें 1 करोड़ रुपया? क्योंकि मैं इनको नहीं दे सकती, तो इन्हीं से मांगेगी ना मैं 1 करोड़ रुपया। चल भाग यहाँ से, बढ़िया 1 करोड़ रुपया। मेरे से तमीज से बात करना कप्पू, मैं बता रही मैं अगर मैं ज्यादा भड़क गई ना मैं आलिया के साथ चली जाएगी, मैं बता रही इधर। अच्छा तो वो तुझे ले जाएगी? हाँ वो राजी है। अच्छा मेरा एक सवाल था। आराम से आराम से आराम से। ये भट्ट साहब ने पहले सड़क बनाई, जी।
और फिर उसके बाद अभी सड़क 2 बना रहे, जी। फिर फुटपाथ बनाए, हाँ वो आपने हाईवे में काम किया। तो आप लोग का प्रोडक्शन हाउस है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आलिया। खैर आलिया, आप नाला सोपारा चलो ना, मेरे को आप लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? पता है क्या, मैं ऐसा सुबह निकलती ना घर से आलिया, तो ऐसे सड़क पे निकलो, सब्जी वब्जी खरीदो, लड़के लोग बहुत छेड़ते हैं मेरे को अपना वट दिखाते हैं, तो मैं इनको ले जाकर उनको भट्ट दिखाएगी। अच्छा खैर, तू तो बोल रही थी वरुण आएगा तो मैं मसाज करेगी उनको, हाँ आदित्य को तो वही मसाज निकाल रही ना, मैं इधर ऐसा करे तो मतलब मसाज है। डेंजर मसाज है। हमारे मसाज का ये मेन्यू है, अच्छा अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा हमारे यहाँ धवन मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर शिखर धवन आता है, और फिर वो अपने बल्ले पे तेल लगा के मसाज करते हैं, ऐसा रहता है। फिर देन वी हैव भट्ट मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या है, हम कस्टमर को भट्ट से लिटाते हैं और झट से तेल लगा के झट भट्ट मसाज करते हैं। अच्छा सोनाक्षी, सोनाक्षी डर गई। हमारा वो राजी मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? इसमें पहले हम कस्टमर को तेल लगा के राजी करते हैं, फिर बाद में मसाज आके पाजी करते हैं। फिर हमारा सुई धागा मसाज वरुण बहुत अच्छा वो है। चुपता होगा ना सर? वो पहले क्या, उसको धागे से बांध दो, फिर उसको हम लोग सुई चुबाते हैं, तो कस्टमर उई उई करते हैं, हम लोग सुई सुई करते हैं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा भी, हम लोग शुगर टेस्ट भी कर लेते हैं उसमें ऐसा। तो अभी कौन सा मसाज करने का आपको? सपना क्या है ना, मैं आपको आज मसाज देता हूँ। हाँ आज मैं मसाज देता हूँ आपको ना। आप में नाला सोपाड़ा वाला मसाज मैं देता हूँ तेरे को आज। नाला सुपारा में कैसा मसाज रहेगा वो? पहले सोपाड़ा कर दूंगा तेरा, फिर तू ऐसे दिखेगी जैसे तू नाले से निकली। मेरा थोड़ा सामान है। हाँ मैं सामान बाजी वो बुला लो ना। सब मसाज का सामान लेके आओ जरा। Look at that. अरे वाह, केचप है। ये क्या है मसाज में? ये कपिल क्या पूरा इंतजाम केला है इसने? सपना तू बैठ जा ना इधर, बसा तुम्हें। अच्छा आज सपना तो बसा गई। बसा। रोज लोगों को बोलती है मसाज देती हूँ, किसी को नहीं। आज खुद इसकी करो जरा मसाज। तो पहले तो मैं सबको बोल दूं कि ये जो मसाज होने जा रहा है, ये मसाज नहीं, ये इश्क है। जैसे हमारी पिक्चर का गाना है कलंक नहीं, ये इश्क है काजल पिया। अच्छा तो सपना आप पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स कर दो। रिलैक्स नहीं, इतना ना नहीं, बस इतना रिलैक्स। अब मेरे हाथ के वाइब्रेशन को फील कर रहे हो आप सपना? तो कैसे लग रहा है? बहुत एकदम धवन धवन लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना तेरे को सपना? माइंड ब्लो। कैसा लग रहा है सपना? अभी तेरे को ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा ना सपना? ठंडा ठंडा कूल कूल वाला लव लग रहा है मेरे को। हाँ इस वाला लग वाला लव। अभी तेल वाला लव ले। तेल वाला, ये तेल है। अंदर से क्या आवाजें निकली सपना? माइंड ब्लोइंग। 6 दिन तक नहाएगी तब भी नहीं अभी निकलेगा। सपना थोड़ा सा तेरे त्वचा के लिए मैं कुछ ले गया हूँ सपना।
हेलो हेलो हाँ डेविड साहब हाँ आपकी बहू ने वरुण के साथ खानदान की पहली होली खेल ली है नहीं अभी कोई टेंशन नहीं है अभी पूरी जिंदगी आप और मैं मिलके धवन करेंगे धवन करेंगे धवन करेंगे धवन करेंगे सपना माइंड ब्लो मैं तेरे साथ इतने एपिसोड की कब से लगी हुई है आज पहली बार गले मिलना चाहती थी बिल्कुल नहीं मैंने बाकी हैप्पी देखा ये एज प्यार है इसका तू देख मेरे को अभी अभी सोनाक्षी गले लगेगी सोनाक्षी आलिया आदित्य कम ऑन अरे ऐसा नहीं आलिया बाय ये साफ कराओ पहले Where is that guy Varun Varun चेंज करने गया आ गया पाजी मैं इत्थे हूँ भाई चेंज करके आया तू अरे वो सपना ने मेरे साथ इतना मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी वो चेंज करना है ये बहाने बहाने से ना अपनी फिल्म का बजट बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कुर्ते हैं आलिया हमने ना से अफवाह सुनी तो मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ कहते हैं आपको परफ्यूम्स बड़े पसंद है जी। लड़कियों को होते हैं लेकिन जेंट्स परफ्यूम पसंद है आपको ये मेरी एक शौक थी मैं सिर्फ जेंट्स परफ्यूम्स यूज करती थी पर अभी मुझे बंद करना पड़ा मैं करती हूँ ऐसे क्यों मतलब किसी लड़के से मिलके आओ तो पता ना चले नहीं आई डोंट नो आई जस्ट लाइक देम बेटर इवन आई लाइक देम बेटर आलिया को चाय भी बहुत कोई पसंद है रीजन नहीं है वाइट टी ब्लैक Yeah, I टी like ग्रे tea. टी व्हाइट टी भी होती है कोई white tea भी होती है। रेड टी ब्लैक ये बहुत शौकीन है ये टी Red बैग्स tea भी होती है। रेड टी बैग्स कलेक्ट करती है मतलब जहाँ भी शूटिंग होता है हाँ। वो जाके पहले चाय की पत्तियां खरीदती है तो खरीदना क्यों होटल में पड़ी रहती है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं वो तो चोरी कर लेती कोई है जगह की जगह स्पेशलिटी हो तो मैं वहाँ का चाय ले लेती हूँ मैं वो बड़े उठाता हूँ लूफा लूफा वो नहाने के लिए हाँ वो एड़ियां रगड़ने के लिए ना मेरे को बड़े अच्छे अमीरों की लगते आदत अमीरों की आदत होटलों से चीजें उठाने की हैं। अच्छा वैसे होटल में जितना मर्जी खर्चा है जो 10-10 रुपए की शीशे उठाने का मजा है ना आप तो अर्चना जानती है मतलब मेरा घर भरा पड़ा है इन चीजों से अच्छा ये सब स्टार्स बैठे हुए हैं और फैंस का एक सवाल है कि आप सबके चेहरे इतना ग्लो कैसे करते हैं रियली मेकअप आलिया का तो हमने कभी सुना भी इंटरव्यू में कहीं बोलते पानी बड़ा पीती हैं हाँ मैं पानी बहुत पीती हूँ और मैं काफी कुछ करती हूँ आई थिंक ग्लो अंदर से आता है तो अंदर से अगर आप खुश और हेल्दी हो तो ग्लो आएगा आलिया को अगर रात में सोने के पहले मिल लिया किसी ना तो कोई बच्चा डर जाएगा ऐसे क्यों क्योंकि आलिया ना जब सोती है तो वो एक मास्क लगा के सोती है शायद अच्छा। व्हाइट कलर का मतलब That's ऐसे लगा किसी ने प्लास्टिक चिपकाया है मुंह पे अच्छा हमारा बहुत mask बड़ा लगा के सीन नहीं था सोती हूँ। एक बार आई नो कौन सी फिल्म में तो बहुत बड़ा सीन था तो मुझे रिहर्स करना था तो मैं बोल रहा था शशांक के साथ था मेरे को रिहर्स करना है तो शशांक और शी सेड कम टू द रूम तो शशांक और मैं दोनों गए नहीं आलिया ने दरवाजा खोला ऐसा मतलब आँख भी मतलब वो प्लास्टिक का ऐसा खोला उसने वो कभी कभी हाइड्रेशन वाला मास्क हम लोग कभी कभी सर्दी में शूट करे स्किन ड्राई हो जाता है तो अमीर थोड़ा सा- लोग यार अमीर लोग तो मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं? पानी पीना चाहिए वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए ग्रीन इज वेरी गुड फॉर द बॉडी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं बहुत सब्जी खाती हूँ ऑल ऑफ दैट ओके मैं एक्चुअली ना एक बार सलमान भाई से मिलने गया था तो उनके पास एक एलोवेरा का वो हाँ। प्लांट का वो उनके हाथ में ऐसा था प्लांट हाथ में या ऐसा ऐसा कर रहे थे मैंने कहा वैसे भाई क्या करो पुराना स्किन टू स्टॉप गेटिंग पिंपल्स और उन्होंने मुझे ऐसा वो प्लांट दे दिया ऐसे अच्छा तो तब से मैं एलोवेरा लगा रहा हूँ पर उनकी तरह दिख रहा नहीं हूँ वो अलग वो बात तो बड़ा है खुरदरा सा होता है तो ऐसे घिस भी नहीं बट सकते वो करते हैं ऐसा नहीं कि उसके कुछ अंदर एलोवेरा से वो ना निकलता है ना दैट जेल निकलता है उसके अंदर से अर्चना जी, आप क्या लगाती हैं फेस मैं पे कुछ नहीं लगाती हूँ अरे मैं मैं- ऐसी ही हूँ बस वाओ नेचुरल हाँ, अरे मैंने 2 घंटे मेकअप लगाना पड़ता है 4 घंटे एक्चुअली नहीं पर मैंने अर्चना जी को देखा था नारियल रगड़ती है मुंह पे ना क्या छिलके समेत क्या? शुरू हो जा बस तू मेरे अरे- पीछे पड़ जा एक्चुअली पाजी आपकी जी। मम्मी भी आई इधर जी। तो मैं आंटी से एक प्रश्न पूछ लूं आपके जी बचपन के जी बारे जितने में मर्जी पूछो आप बचपन में जब कपिल नहाता था या आप नहलाती थी उसको तो कैसे नहाता था वो ਮੈਂ ਜਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਡਾਲ ਕੇ ਖੂਬ ਰਗੜਦੀ ਸੀ
गोरा करती थी खींच देते थे। हाँ ओए सारी बातें नहीं बताते I have a lot खूब of लाल collection कर of- देती शरीर ये मैंने देखा है जितने भी लोग जिनको कॉमेडी पसंद है ना, हाँ जी। अगर आप उनको देखते हैं कि इनको कॉमेडी क्यों पसंद है, आपको उनके परिवार से मिलना पड़ता है। तो आप देखो कि कपिल की मम्मी इतनी हंसमुख है और इतने अच्छी कॉमिक टाइमिंग है इनकी, तो ऑब्वियसली बेटा तो ऐसा ही होना था। अभी माइक नीचे कर लो, हो गई बात। आदित्य आपका मुंह बड़ा तीखा है, आप क्या करते हो? हाँ देखो बड़ा शार्प है, फीचर्स आपके बड़े शार्प है। सर ये बहुत सालों से एक लिक्विड डाइट पे है। ये क्या है लिक्विड डाइट पे? वो ऐसे ये तो एक्चुअली पानी पूरी भी खाए ना तो ऐसे नाक से ही ऐसे करके। तुम अभी गए नहीं? अच्छा थैंक यू। ये क्या है आलिया? Black सबसे tea. बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई? हाँ क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। तो व्हाट इज दिस? हमारी Thank you, Pakya. ब्लैक टी, ब्लैक टी। रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? शुगर डाल के ले आया? इसमें शुगर डाला है? कौन सा गोली? मिक्स कर थोड़ा सा डाल। नहीं। ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। देखो किसका जीवन बेटर है बताओ? अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है? शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट डोंट हैव शुगर। शुगर बाजी बहुत आपकी बुरा मम्मी होता ये बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी तो खुद दरवाजा बंद करके खजूर खा रही थी उस दिन। आंटी आपको क्या लगता है कि शुगर शय ये सब चीजें ये मतलब आज बड़ा डिबेट चल रहा है। केड़ी केड़ी चीज बंदा छोड़े? हाँ केड़ी दिल तो केड़ी करता ही है चीज़, ना, हाँ। खा के मरो फिर सब कुछ ही। खुशी खुशी तो मरो। ठीक है ना? हाँ क्या नहीं, उस क्या दिन ना छोड़े मम्मी बंदा? लेके आई, पता नहीं कहाँ था, मीठा कुछ मिल्क केक खा रही थी। मैं कहा ये कहाँ से लेके आई मम्मी? तो प्रसाद है। प्रसाद इतना सा होता है, इतना प्रसाद कहाँ से आता है? यार मैंने खजूर का डब्बा प्रसाद बाहरों मिलता है, मैं अंदर अपने रूम में रख लेती हूँ। रात को दरवाजा बंद करके मैं खूब खाती हूँ। क्या और मजा आता है ना आंटी। अरे मैं शूट के बाद गया, मैं क्या चलो उसके जाके बाद देखता मैं हूँ। पानी पी के बाहर निकल आनी है, कहते कौन खा गया? मैं मेरे को पता नहीं कौन खा गया। अच्छा सोनाक्षी, आपके पापा ने आपके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए जरा। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही? मतलब ऐसा पे आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो है हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबका ओह। भाइयों को भी, लव कुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। सोनाक्षी, आपको नहीं लगता ये जो आपकी इमेज आपके पापा ने बोल के ये बना दी है कि वो सबको खामोश करा, आपको नहीं लगता कि जो लड़के आपको प्रपोज करना चाहते हैं वो डर जाएंगे? वो कहेंगे नहीं ये कभी लड़की डरे तो चुप। मैं कभी डरे थे? नहीं, मैं ढीठ आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब नॉर्मल। लड़के होते ही है ढीठ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका अच्छा क्या कहना है इस बारे में? क्या लड़के ढीठ होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। थैंक यू। एटलीस्ट ये लड़का ऑनेस्ट है। बट इस फिल्म में शी डिडंट ट्रबल मी टू मच क्योंकि एक्टिंग करना पड़ रहा है ना, तो यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई हैड टू डू। What is he saying? ही सेइंग डिड यू शट मी अप ऑन द फिल्म? No, he said. Oh no. पहले सवाल को समझो। क्या था सवाल? वो पूछ रहे क्या लड़के ढीठ होते हैं? वो लड़के ढीठ होते हैं ना, तो आंसर दिया था। अरे बीच में ये सब अमीर लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग से दैट वाज ओह वाओ, हमें समझ में नहीं आता कि बातें क्या हो रही हैं। अरे इनकी अपने ही ह्यूमर होता है, इंग्लिश में ह्यूमर। Elite humor. Elite humor. वो थोड़ा महंगा 1 करोड़ से ऊपर वाला। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लास यू व्हाट हैपेंड दैट सेम। अच्छा, आप तीनों को एक चीज पता है वरुण के बारे में? वरुण जब कॉलेज में थे तो ये स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते थे, अपना टीवी शो शुरू करना चाहते थे। Really? स्टैंड अप कॉमेडी। I wanted to call it VDTV। फिर उसके बाद एक शो शुरू हो गया ना, द कपिल शर्मा शो। तो तो अभी आपके सामने ये रहा माइक, नहीं जो आपको करना है निकालो ना कीड़ा अपना पूरा। आज वरुण आपको मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं वरुण। एक्चुअली 2 लोगों का करता हूँ, बट एक बहुत बड़ी चीज हुई थी मेरे लिए इस शो पे। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे जो गुरु है
जो अमेरिका में रहते हैं, मायामी में रहते हैं, मैंने यहाँ पे मिमिक्री की थी उनकी और उन्होंने क्लिप देखा था क्योंकि ये शो इतना पॉपुलर था एंड ही ट्वीटेड टू मी उस वक्त और वो आपके शो पे हुआ था सर। तो मैं वही करता हूँ कि जैसे वो जो कैरेक्टर मैंने किया था वो वापस आ गया है यहाँ पे। Finally, The Rock has come back to the Couple Sharma Show. Well, The Rock says this. It's been 5 years. 5 years back, The Rock came with Matt Hero, and now he's back with his film called Kalank. Well, The Rock wants to tell you one thing. Leave everything at home. Pack your bags, bring your money, be at the theater because the biggest film of them all, and I mean of them all, is hitting the theaters and the name is... It doesn't matter what the name is. What matters is that in this film we have the one and only defending box office champ, Sonakshi Sinha. We have the defending, reigning, lightweight box office champ, Alia Bhatt. We have the tall, the handsome, the 6'2", ripped Aditya Roy Kapoor. The one and only Baba of the film industry, Sanjay Dutt. And the one queen of them all. Because when she dances, you watch. When she dances, you clap. When she dances, you scream. Madhuri Dixit! And then, there's this one boy who had a dream that he wants to make the biggest film ever. And he's got his chance right now. You know who he is, couple? It doesn't matter who he is! Got who The Rock on his own show! इसको कहते हैं शानापंती। देखो आप रॉक की आवाज में अपनी फिल्म की प्रमोशन भी करके, अच्छा मिथुन दा की आवाज तो निकाले नहीं, वरुण बड़ी अच्छी निकालते हैं। मिथुन दा का तो बहुत वक्त हो गया मैंने किया, बट थोड़ा हर्षा क्या है? सूर्य चकचाई वरुण नाम है और मीमो को तो बोल के रखा है कि पिक्चर लग रही है, आके देखो कलंक। आपने भी एक बहुत ही मस्त आवाज की थी जो बहुत ही अंदर से निकाला था आपने आवाज, हमारे बहुत ही चहीते रजा मुराद की आवाज। हाँ, वो रजा मुराद हमारे शो पे आए हुए थे। अच्छा, आए थे तभी मैंने निकाली थी, वो बैठे हुए थे तो ब्रेक था, तो मैंने ब्रेक में बोला अरे आइए रोमा देवी। अच्छा पापा ने कुछ बोला आपको उनकी एक्टिंग के बारे में जो आप करते अरे वो ऐसे मीडिया बने ने बोल दिया कि हम लोग क्या करते हैं जब भी कुछ मतलब शत्रु जी का कैरेक्टर प्ले करते हो, मुझे बड़ा जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं आप उनको प्ले करते हो, तो हंसी मजाक के लिए थोड़ा नहीं काफी ओवर कर देते हो। एक बार मुझे मिले भी थे, पता है दीपिका की शादी में मिले, तो मैंने कहा सर मेरी भी शादी है, अब साथ में जो थे। हाँ तो शत्रु सर कहते आएंगे जरूर आएंगे, अगर आपने वो हाथ करना छोड़ दिया। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं करता हूँ। शत्रु सर जब तक नहीं आए थे हमने नहीं किया, जैसे शत्रु करके अगले एपिसोड में हमने फिर कर दिया। अच्छा वरुण आप पढ़ाई में कैसे थे स्कूल में? पाजी मैं ठीक ठाक थे, मतलब मैं कभी फेल नहीं होता था। अच्छा फेल के बस थोड़ा इधर उधर रहता था। हाँ सेम हेयर, खेलता रहता था मैं उधर। 36%। तो आप कैसे थे? जी मैं फेल होता था। यार बंदा इतना ऑनेस्ट कसम से, मतलब I was more interested in cricket, football सर। मैं पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके सच बोलूं ऑनेस्टी, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमने सुना है कि आप अपने आप को बैक बेंचर मानती थी, लेकिन फिर भी 80% आते थे आपके। मेरे बोर्ड्स में हाँ आया था 80%। मैं बैक बेंचर थी, मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं स्किट्स या परफॉर्मेंसेज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, पर जब पढ़ने का मौका मतलब टाइम आता था तो मैं लास्ट मिनट रट्टा मार रही थी एंड आई वुड मैनेज एंड आई वुड गेट अबव एवरेज मार्क्स। वाओ। तो सोनाक्षी आप? Above average, 70-75%. 75% एवरेज होते हैं? Above average ऐसे। सोनाक्षी अच्छा मैं मुंबई जब पहली बार आया, मैंने पहला स्टार किड पता कौन देखा? मैं सोनाक्षी को देखा था।
पृथ्वी थिएटर पे हाँ शत्रु सर, आपकी मम्मी और आप थी, तो जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट और चश्मा लगाया हुआ था। बहुत उस समय स्कूल में पढ़ती होंगी मेरे ख्याल से। जी। ये बात है 2001 की। हाँ स्कूल में 7th तब स्टैंडर्ड। से क्रश था आपको? क्रश नहीं था। नहीं तब हो ही नहीं सकता था crush। तब वो क्रश हो जाते हैं। तब वो क्रश हो जाते हैं। अच्छा, ये ना हमारे दर्शकों का सवाल है आप सबसे। बोलते हैं कि जैसे घरों में माँ बाप होता है ना कि सबको शादी की फोटो दिखाते हैं ऐसे, शादी के लिए लड़कों की या लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की। बोलते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं नहीं होता है? नहीं हुआ। कोई नहीं दिखाता। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, इनके साथ नहीं होता है। थैंक यू। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने दर्शक हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शादी अपनी मर्जी से होती है वो ज्यादा सही है या माँ बाप की मर्जी से होती है वो ज्यादा टिकती है? जी सर। सर मैं मानता हूँ कि अपने से ही ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी। जैसे हमारी तो लॉटरी निकल गई थी सर। अच्छा जी। दूसरी मुलाकात में ऑटो में घर छोड़ रहे थे, पूछ लिया शादी करोगी? अच्छा। इन्होंने कह दिया मम्मी से पूछो। हमने ऑटो वाले को बोला घर ले लो इनके। क्या वहां से बात है, बद्रीनाथ वाह। दुनिया ले गए। वाह। क्या लव स्टोरी है ऑटो। वाह। और सर उसका जो आउटपुट है अब- यहाँ है छोटा सा। बहुत ये हमारी लिटिल आलिया। वाह जी, बहुत ऊपर वाला आपको खुश रखे। इतने भरे पड़े थे, दूसरी बार में शादी कर बोल दिया आपने। क्या करे सर, कोई मिल नहीं रही थी, सोचा चलो कर ले। ऐसे थोड़ी कहते हैं। He just ruined it. घर जाके आप देख हम लेना, इतना संभाल लेना। कर रहे थे आपकी स्टोरी पे, अभी जल्दी से वापस ले लो, कुछ अच्छा कह दो। सर क्या हुआ सर, पहली नजर में प्यार हो गया, दूसरी नजर में शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तीसरी नजर में ये हो गया। अभी चौथी नजर मत मारना किसी के ऊपर। नहीं सर, वहाँ रोक रखी है। पता नहीं आप क्या कर डालो चौथी नजर में। डॉक्टर डैन। पर बड़े प्यारे हैं सर आप। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी विचार इसके बारे में, शादी के ऊपर? मैं तो अग्री नहीं करी थी, पीछे ही पड़ गए। पापा को भी मना लिया, सब लोगों को मना लिया, कर ली शादी। तो सही कहा था, लड़के ढीठ ऑटो होते वाले हैं। को भी पटा लिया था। ऑटो वाले को भी पटा लिया था। सर उस समय ये दिल्ली में थी, दिल्ली के ऑटो वाले मीटर से चलते नहीं है। हाँ। सुन लिया, प्रपोज किया तो बोला 200 रुपए दे दो, जो 100 रुपए लगते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल सर थैंक यू हमारी जिंदगी में इतना मुस्कुराहट लाने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद आपको आप। देखते हैं और सिर्फ हंसते Thank हैं, you. और मेरे हस्बैंड। थैंक यू। और मुझे लगता है कि हमें खुद से ही शादी करनी चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप से ही? अपने डिसीजन से शादी हाँ, करनी हाँ, चाहिए। जी। क्योंकि अगर पेरेंट्स से करते तो हमेशा उनको ही ब्लेम करते रहेंगे जिंदगी भर, मम्मी पापा आपने क्यों ऐसे बंदे से शादी कराई, ऐसी बंदी से क्यों कराया आपने शादी? Right, right. पर अभी है कि हम खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, खुद ही आगे ही बढ़ते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते इस हाँ जी, मामले हाँ जी। में। और बीच तो में- बहुत ही खुश रहते हैं। Correct. वेरी गुड। अच्छा, आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। बीच में पॉज भी लेते हैं आप कभी? नहीं लेती हूँ। आदत है, और इतने लोगों को देख के इतने एक्साइटेड हो गए कि जल्दी जल्दी बोल। और आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? आए हैं पर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो मुझे बोले देखो कैमरा के सामने मुझे मत लाना, तो कहीं बैठ गए पीछे। कहाँ हैं ऐसे? अच्छा, आपका इतना प्यार है, बताओ ना ढूंढ के कहाँ होंगे, बताओ। तू शायद पक्का शाही है कि किसी और के साथ बैठे हुए हैं? और मैं बहुत खुश हूँ उनसे शादी करके, अपना डिसीजन सही था, वेरी गुड। ठीक निकला आदमी? सब ठीक निकला। प्रोडक्ट ठीक निकले, ये बड़ी बात होती है। चलो, ये तो आपका साइड हो गया ना। आप ठीक हो? तो इतनी दूर क्यों बैठे हो? कैमरा पे तो अब भी आ ही गए हो आप। ऐसे बता दो फिर, कैसे खुश हो आप? आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? ये पता करो जरा, आज ही कलेश डलवाता हूँ आपके घर में। कपिल से इतना अच्छा डिसीजन लिए तब तो मैं मिली, वरना कौन मिलता क्या पता। धन्यवाद आपका मैम, Thank you. शुक्रिया। और हमारे कोई दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी, आप दोनों मियाँ बीवी हैं? अच्छा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों। जी हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो कुछ सही और गलत नहीं होता। अभी ये तो है। तो जब आप प्यार में हो और आप बहुत ज्यादा आशिकी में हो तो आप इतने डूब जाते हो कि आशिकी 2 तक पहुंच जाते हो। हाँ बिल्कुल हो जाता है। एंड ये भागे थे, मेरे घर पे हुआ था शादी। बेसिकली इज फ्रॉम होशियारपुर, सो अच्छा हम जी। लोग MBA में मिले थे। घर वालों ने MBA करने भेजा और आप कुछ और ही कर रहे थे। तो फिर आपने भाग के शादी की? अगर आशिकी की है तो दबंग तो बनना पड़ेगा। वाह।
और एक बार दुल्हनिया आ गई घर पे तो सब राजी हो जाते हैं। अरे क्या बात है, अभी सबकी फिल्मों के नाम बीच में लपेट लिए। अभी भी राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल। पाजी पर बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, डिसीजन ठीक था ना मतलब? तानू की लग रहा है सर? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, देखने में तो दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, अंदर की बातें आपको पता होंगी। ये आपके बगल में ना जो चेक शर्ट में, ये बड़े रिएक्शन दे रहे हैं अकेले ही, कोई भी बात वो कर रहे हैं ना, वो जैसे कुछ बोल रहे हैं कि हमने तो बाकी शादी की थे। आपका आप क्या कहना चाहेंगे? इनको माइक दे दीजिए 2 सेकंड। कैसे आप? बस सर मजे में। मजे में क्या कर रहे हैं ऐसा जो आपको मजा आ रहा है? सबकी बातें सुनने बहुत मजा आ रहा है। आपकी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर। क्यों लेके क्यों नहीं आए आप साथ में? बच्चा छोटा है इसलिए नहीं आ सकी, मतलब वाइफ। आप बच्चा संभाल लेते, मैडम को भेज देते। अरे नहीं, मुझे मैम को देखना इसके लिए आया मैं। तो हो सकता है आपकी बीवी को भी वरुण धवन या आदित्य को देखना हो। इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम का। किनका? सोनाक्षी मैम का। अच्छा जी। बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कितने बड़े फैन हो? मैं क्या करता हूँ, मैं क्या 50 आदमी मैं लेके आता हूँ थिएटर में, पैसा मैं देता हूँ। अच्छा। सबको चलो पिक्चर देखते हूँ, मैं मैम का पिक्चर देखती हूँ। इस बात पे आपका वेरी वेरी गुड। हाथ मिलाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। 50 आदमी हर बार लेके जाते हैं यस सर। तो यूनियन के प्रेसिडेंट तो नहीं आप किसी के? अच्छा, सारी दुनिया हंस रही है, खुश मिजाज है, सब खेल रहे हैं। आप जो हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, आपकी एक लाइन छोड़ के एक और पीछे वो सर देखिए। हाँ वो सीधे। आपका वॉलेट गुम हो गया, क्या हुआ है? आपको कहा किसी ने कुछ, पुलिस को कुछ केस है, क्या हुआ? ठीक है, आप खुश हैं? आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ। माइक दे दीजिए भाई साहब। माइक दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरा हाल चाल बता। नहीं, आप काफी कुछ सोच रहे थे, किसी सोच में थे, तो मैंने इसलिए पूछा। मैंने कहा सब ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है हम किस बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे? शादी का। नहीं, शादी क्या करवा नहीं रहे हम पूछ रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्जी से। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सही क्या रहता है? अपनी मर्जी से। आपने अपनी मर्जी से की थी? अच्छा, उनको लाएं साथ में? नहीं। अरे आपकी एडिटिंग बड़ी अच्छी है, कट टू कट ही बोलते हैं। हाँ नहीं होएगा, देखेंगे, सोचेगा, मांगता है। बोल। क्या नाम है सर आपका? मयूर। मयूर जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, आपने बातें की उनसे? नहीं, वो तो शर्मा रही है। शर्मा नहीं हो सकता, आप बात ही नहीं कर रहे, उन्होंने इसलिए ना बात की हो। हेलो तो बोलो। वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है। हाँ सर, खुश रहा करो। और कोई हमारे दोस्त जी? कपिल जी, मेरा नाम सीपी पांडे है जी, कनॉट प्लेस पांडे। जी पांडे जी। मेरे अनुसार कपिल जी, मजा सबके साथ आता है। किसके साथ? शादी। कहाँ मजे लेके आए हो आप? सबके साथ। शादी अगर माँ बाप के मर्जी से हो, हाँ जी, और आपकी भी खुशी हो, हाँ जी, तो वह सबसे अच्छा होता है। ये तो है। सबको मिला करके लेके चलने में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी। एक्चुअली इसमें 2 फायदे हैं जी। पहला तो ये कि कभी आपकी बेटर हाफ बेलन वगैरह लेकर के रात को पड़ जाए पीछे, हाँ जी, तो वो निर्छीर विवेक करने वाले जो माँ बाप आपके साथ हैं, हाँ, वह आपको जो है बचा सके और राह दिखा सके। अच्छा जी। तो इसलिए जो है मतलब ये कि अपनी मर्जी से करें चाहे माँ बाप की मर्जी से करें, बट 4 तो कम से कम जरूर शामिल होने चाहिए उसमें। 4 लोग सामने होने चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी सर। कि जिस माँ ने आपको 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेकर के 9 महीने तक जो है अपने कलेजे में रखा, उस आप एक बार देख लीजिए अपने पैकेट में आधा किलो आप जो वेट रख के 1 हफ्ता चल लीजिए, नहीं चल पाएगा। क्या बोल? बड़ी खूबसूरत बात कही है पांडे जी। तो इसलिए माँ का ऋण जो है आप कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, और यह एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि माँ का ऋण आप चुकता कर सकते हैं। जी नहीं, पर अगर माँ माने ही ना कि नहीं मुझे पसंद नहीं लड़की, फिर? हाँ, तो उसकी माँ उसका ऋण जो चुकाने के लिए आप करिए। अच्छा, तो आपकी शादी मम्मी पापा की पसंद से हुई थी? यस। अच्छा जी। मैडम आपका क्या कहना है?
बिल्कुल मम्मी पापा की मर्जी से ही होनी चाहिए। अच्छा, अब तो हो गई ना, आपके सास ससुर को खुश बिल्कुल रखना हो है गई तो और हम खुश हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे खुश रहिए आप। कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। और ये अभी बॉम्बे रह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो पोस्टिंग बॉम्बे हो गई है। मैं वहाँ से क्या करते पंडित जी? आप ऑफिसर हो? ऐसा आप कहिएगा मत कि आप चले जाएंगे बाहर या मैं चला जाऊं। आई एम ए CBI ऑफिसर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तू क्यों डर रहा है? सब लोग डर गए, देखा पांडे साहब, सब लोग डर गए। बहुत अच्छी बात करी आपने, धन्यवाद पांडे जी, शो में आने का शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.